हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों, आप सभी का हिंदी कंपलसरी का पेपर हो चुका है। कैसा पेपर हुआ आप सभी कमेंट करके बताना। अब 24 नवंबर को साथियों अपना इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पेपर होने वाला है। आप सभी साथी देख सकते हो पेपर मिल चुका है साथियों। इस पेपर में से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर होने वाला है, कक्षा 11वीं का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहले यहाँ पर आप सभी अपना रोल नंबर फिल कर लेना। इसके बाद आप सभी को पता कि पेपर का सॉल्यूशन करने के लिए 3.25 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 17 मार्क्स का आपको पेपर देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें, वीडियो को साथियों लाइक कर दें और हाइप कर दें इस वीडियो को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता कि पेपर के अंदर आपको खंड अ है वो देखने को मिलता है। तो जब भी साथियों आप सभी अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर खंड अ है वो लिखा करो, ताकि आपकी कॉपी है वो सुंदर दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो आप सभी। तो साथ में आपको इन क्वेश्चनों का सोल्व करने का प्रयास भी करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि गुफा आवासों की चित्रकारी प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त होती है साथियों? तो ये प्राप्त होती है फ्रांस व स्पेन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा कालीन संस्कृति के नगर प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त होते हैं साथियों? तो आप सभी को पता है ये दक्षिण एशिया से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। मेसोपोटामिया किन नदियों के बीच में स्थित है? तो किन नदियों के बीच में स्थित है? दजला फरात के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मेसोपोटामिया वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है? तो इराक का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। चंगेज खान की विधि संहिता कहलाती है? तो यास कहलाती है। ठीक है, अगर साथियों आप भी इस पेपर की फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल से जुड़ सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या चैनल के अबाउट के अंदर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कर देना यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि इंग्लैंड में सामंतवाद का विकास किस सदी में हुआ? ठीक है, तो 11वीं सदी के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। सेनेट में किसका बोलबाला था? तो वो हो जाएगा अभिजात वर्ग का। ठीक है, वो ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। इसके पश्चात बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि आपको फिलिंग द बैलेंस की पूर्ति करनी है। एक प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा। देख देख सकते हो आप सभी। और आठवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, देख सकते हो आप सभी कि खालिस्तान में सर्वप्रथम शहरी जीवन की शुरुआत हुई। तो कहाँ पर होती है साथियों इसकी शुरुआत? तो यहाँ पर आप सभी को करना होगा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। ठीक है, ये आप सभी को लिखना होगा और ये लिखने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कर सकते हो आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मुआवियों ने खालिस्तान वंश वंश की स्थापना की। तो कौन सा वंश की स्थापना की? अमीयद। अमीयद। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब्बासी खालिस्तान के निवासी थे। तो कहाँ के निवासी थे साथियों? मक्का के। ठीक है, यहाँ पर आप सभी मक्का कर देना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस्लाम में सुंदर लिखने की कला क्या कहलाती थी? सुलेखन आप सभी को पता है। ठीक है, सुलेखन। ठीक है, सुलेखन कहलाती थी। रोम में खालिस्तान परिवार का व्यापक रूप से चलन था। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? कौन से परिवार का चलन था? एकल परिवार का। ठीक है, एकल, ये आपको लिखना है। दिनारिये से रोम में खालिस्तान होता था। तो क्या होता था साथियों? 13वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा चांदी का सिक्का होता था। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर आप सभी लिखेंगे चांदी का सिक्का। सिक्का, ये आपको लिखना है। उरुक नगर का शासक था। तो 14वें के अंदर आप सभी क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप सभी करेंगे साथियों एन मरकर। एन मरकर। एन मरकर। मरकर, सॉरी एक सेकंड। एन मरकर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है।
15वां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि दी पाइटा नामक प्रतिमा का निर्माण खालिस्तान शिल्पकार ने किया था। तो 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर माइकल इंजोलो। माइकल इंजोलो, ये आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इजिप्ट खालिस्तान का अरबी नाम है, तो किसका नाम हो जाएगा साथियों यहाँ पर मिस्र का, ठीक है, ये आपको यहाँ पर करना है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही है, कर सकते हो। आगे 17वां क्वेश्चन कहता है कि सामंती समाज पुस्तक खालिस्तान ने लिखी, तो मार्क ब्लेक ने, ठीक है मार्क ब्लॉक ने, ये आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं खंड ब, यहाँ से अपना स्टार्ट होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का देखने को मिलेगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्टामीरा कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है साथियों, ये हो जाएगा स्पेन के अंदर, स्पेन में है भाई। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि होमिनिडो का उद्भव कहाँ से हुआ है, ये आपको बताना है कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा साथियों यहाँ पर अफ्रीका करना है, अफ्रीका, ठीक है, ये आप सभी कर सकते हो। महाद्वीप, अफ्रीका क्या है, एक महाद्वीप। एम्फोरा क्या थे, तो आप सभी को पता है एम्फोरा क्या थे, एक मिट्टी से बने साथियों एक मटके थे, विशेष प्रकार के मटके, आप क्या समझ सकते हो, जार थे, जार बोलते हैं इनको, ठीक है, जार थे। और इनके अंदर साथियों क्या करते थे, जो क्या थे, रोमन साम्राज्य था ना, रोमन साम्राज्य था, वो इनके अंदर क्या करता था, जो तेलीय पदार्थ होते थे ना, जैसे कि शराब हो गई, जैतून का तेल हो गया, ठीक है, यानी कि तेलीय सामग्री या शराब वगैरह वाइन वगैरह होती थी ना, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एम्फोरा यानी कि मटके या जार का प्रयोग करते थे, ठीक है, तो इनको ही बोलते थे एम्फोरा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है कि सूफी किसे कहा जाता है, ठीक है, सूफी किसे कहा जाता था, तो सूफी आप सभी को पता है कि जो मान लो मुस्लिम समाज है ना, मुस्लिम समाज है ना, उसके जो लोग होते हैं ना, वो मान लो आपके ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं, यानी कि अपने भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, सूफी कहा जाता था, ठीक है, तो ये आपको करना है। सेंट ऑगस्टीन कौन थे, ये आपको बताना है, थोड़ा ही बड़े क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन कहता है कि पेसिपेंट से क्या अभिप्राय है, ये आप सभी कर सकते हो। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 24वां क्वेश्चन कहता है कि कैंपेनिया क्यों प्रसिद्ध था, ठीक है, तो कैंपेनिया साथियों क्यों प्रसिद्ध था, कि जो रोमन साम्राज्य था उसके अंदर क्या होता था साथियों, जो शराब थी ना, शराब के उत्पादन के लिए वेरी वेरी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था ये, ठीक है, कैंपेनिया, ठीक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शराब बनाई जाती थी, ठीक है, तो कैंपेनिया इसके लिए प्रसिद्ध था। 25वां क्वेश्चन की अभिजात वर्ग का घर क्या कहलाता था, ठीक है, तो क्या कहलाता साथियों, मेनर, मेनर या मेनर हाउस भी बोल सकते हो, मेनर, मेनर हाउस, ठीक है। तीन वर्ग से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है तीन वर्ग से, तो आप सभी को पता होगा कि मध्यकालीन यूरोप के अंदर जो समाज थे ना, उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो पहला तो वर्ग था साथियों पादरी वर्ग, ठीक है, पादरी वर्ग जो क्या करते थे साथियों, प्रार्थना करते थे साथियों ईश्वर से यानी कि भगवान से। दूसरा हो जाएगा साथियों अभिजात, अभिजात या कुलीन, ठीक है, ये क्या करते थे साथियों, युद्ध करते थे, युद्ध। और तीसरा हो जाएगा साथियों कर्षक, ठीक है, कर्षक जो खेती करते थे। तो ये आप सभी को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे आपको। 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि डेसल 20 से क्या तात्पर्य है, फीप से क्या अभिप्राय है, शाहनामा का रचयिता कौन था, ये आपको बताना है। रोम क्यों प्रसिद्ध था, ये कर लेना जल्दी जल्दी, मैं आपको करवा देता हूँ। कासांद्रा फेडेल कौन थी। 32वां क्वेश्चन कहता है कि विलियम हार्मे के द्वारा खोजा गया सिद्धांत क्या था और उस सिद्धांत का नाम लिखो, ठीक है। 33वां क्वेश्चन की बाटू की 2 सैनिक उपलब्धियों के बारे में आपको बताना है। 34वां क्वेश्चन की फ्रांस की एस्टेट्स जनरल से आप क्या समझते हैं। 35वां क्वेश्चन कहता है कि असुर बनीपाल क्यों प्रसिद्ध था। 36वां क्वेश्चन रोम की स्त्रियों को प्राप्त अधिकारों को लिखना आप सभी को। 37वां क्वेश्चन 15वीं शताब्दी यानी कि सदी के प्रारंभ में मानवतावादी लोगों के आपको नाम लिखने हैं। 38वां क्वेश्चन मंगोल कौन थे। मंगोल
कबीलों की दशमलव पद्धति क्या थी? त्राजान कौन था? उसका सपना क्या था? ठीक है। चंगेज खान किन कारणों से भारत की सीमा पर पार नहीं कर पाया था? ये आपको बताना है। खंड से आप सभी देख सकते हो, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 41वां क्वेश्चन कहता है कि मध्यकालीन यूरोप के अभिजात वर्ग की आपको विशेषताएं लिखनी है। या आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो कि अब्बासियों के शासनकाल की प्रमुख विशेषताएं आपको लिखनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाइट एक अलग वर्ग के रूप में अस्तित्व में क्यों आया? इसका पतन कब और क्यों हुआ? ठीक है। चंगेज खान के जीवन वृत्त को आपको संक्षेप में बताना है। बता सकते हो आप सभी मेसोपोटामिया के निवासियों के समय समय विभाजन किस प्रकार किया, लिखिए आप सभी को। ठीक है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली पर आपको संक्षिप्त प्रकाश डालना है। निम्नात्मक प्रश्न, मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व में क्या देन है? विस्तृत आपको वर्णन करना है। हाजदा लोगों की गतिविधियां पर आपको एक निबंध लिखना है। फ्रांस के दासों की जीवन दशा के बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन साथियों देख सकते हो आप सभी। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन दर्शन के ऊपर आपको एक विस्तार से चर्चा करनी है। मानवतावाद के विकास में इटली के विश्वविद्यालयों के क्या योगदान है, उनकी विवेचना करनी है। मध्यकाल में यूरोप में नगरों के विकास के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे, विस्तार से आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, विश्व के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करना है। तो मिस्र, मंगोलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, यानी कि ईरान हो जाएगा, सॉरी। और अथवा के अंदर आप कर सकते हो टर्की। ठीक है। ये तुर्की होगा साथियों, टर्की नहीं है, तुर्की। ठीक है। मोरक्को, भूमध्य सागर, फ्रांस। ठीक है। तो ये था साथियों अपना पेपर कक्षा 11वीं इतिहास हिस्ट्री का। ठीक है। कैसा लगा आप सभी को ये पेपर? आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं? आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा पेपर। तो मिलता हूँ साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।